दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत की नंबर वन लोन एप्लीकेशन जिसका नाम है नावी। अब नावी को भारत की नंबर वन लोन एप्लीकेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर आपको जरूरत के हिसाब से 10,000 रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ऑफर होता है और इतना बड़ा लोन आपको किसी और दूसरी लोन एप्लीकेशन पर देखने को नहीं मिलता है। साथ में यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9% से शुरू होता है, जो कि ज़्यादा भी नहीं जाता है। 2 से लेकर 2.5% मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिल जाता है, वो भी 3 महीने से लेकर मैक्सिमम 84 महीने के लिए। तो सबसे पहला आप यहां पर प्रूफ देख सकते हो, जब मैंने नावी लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई किया तो मेरे केस को में यहां पर जो मेरे को लोन मिला है वो दोस्तों यहां पर देखने को मिलेगा 10,000 रुपए से लेकर, और मेरे को यहां पर मैक्सिमम 1 लाख रुपए का लोन मिला है। आप देख रहे हो यहां पर 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की लोन की अमाउंट मेरे को मिली है। और यहां पर आप देख सकते हो मैं अपने हिसाब से डिसाइड करके यहां पर लोन ले सकता हूं। पर उससे भी अच्छी बात क्या है कि अगर मैं यहां पर लोन लेता हूं, ठीक है, तो एक तो ये मेरे को 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए का लोन मैक्सिमम 12 महीने के लिए मिल रहा है, 1 साल तक के लिए। और साथ में दोस्तों इसका जो ब्याज है ना वो लगभग 23.88% पड़ रहा मेरे को, साल का 23%, यानी कि 2% महीने का भी ब्याज नहीं है, 2% से भी कम का ब्याज है। यहां पर आप देखोगे अब यहां पर इस लोन को मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज करके ईएमआई के हिसाब से भी ले सकता हूं। तो आप किसी भी लोन एप्लीकेशन पर चले जाओ, जितने सारे बेनिफिट यहां पर देखने को मिलते हैं ना कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। और उससे भी बड़ी बात, नावी एप्लीकेशन पर कई बार तो ऐसा होता है कि ऑफर के तहत जो आपको लोन मिलता है ना उस पर जो है प्रोसेसिंग फीस ही चार्ज नहीं की जाती, और प्रोसेसिंग फीस चार्ज भी की जाएगी तो वो नॉर्मल सी होगी। साथ में अगर आप यहाँ से लोन लेते हैं और लोन लेने के बाद कभी भी बंद कर देते हैं, ठीक है, मान लो 1 महीना 2 महीना 3 महीना कभी भी बंद करते हो तो फोर क्लोजर चार्ज 0 है। बाकी एप्लीकेशन में ऐसा देखने को नहीं मिलता, वहाँ पर भारी भरकम आम पर चार्ज लगाया जाता है। पर यहाँ से लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो भाई कुछ भी नहीं, आधार कार्ड पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए और आपकी जो एज है वो 21 प्लस होनी चाहिए। चलें यहाँ पर लोन अप्लाई करने का मैं लाइव प्रूफ प्रोसेस दिखा देता हूँ। इस लोन को अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने नावी एप्लीकेशन आ जाएगी। सबसे पहले इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओपन पर क्लिक करेंगे अब सबसे पहले आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डाल देंगे। ओटीपी डालकर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो कुछ परमिशन पूछी जाएगी, इन परमिशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। आपके सामने ना आपकी जो नावी एप्लीकेशन है उसका होम पेज आ चुका है। अब उसके बाद दोस्तों आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे ना तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा और ऑप्शन में है लोन। तो इस लोन वाले ऑप्शन पर सबसे पहले क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहां पर सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि नावी एप्लीकेशन पर आप 20 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं और 5 मिनट के अंदर यहां पर जो है आपको लोन मिल जाता है, जो कि 0 पेपर वर्क पर मिलता है। मतलब सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड की डिटेल देनी है, इसके अलावा कुछ देने की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट तो यहां पर मांगा ही नहीं जाता है। इस लोन को लेने के लिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गेट कैश का। गेट कैश पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप गेट कैश पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने, ठीक है, यहां पर कुछ परमिशन आती है, लोकेशन, एसएमएस, ऐप की परमिशन। तो भाई एग्री पर क्लिक करेंगे और जो भी यहां पर परमिशन मांगी जाती है उन परमिशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब परमिशन एक्सेप्ट होने के बाद नीचे आएगा एग्री एंड कंटिन्यू, इस पर भी क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहां पर आपको अपनी जो प्रोफाइल है उसको कंप्लीट करना होता है। तो सबसे पहले यहां पर आपको देखने को मिलेगा फुल नेम एज पर पैन कार्ड। आपके पैन कार्ड पर जो फुल नेम है यहां पर डाल देंगे। उसके बाद आपके पैन कार्ड पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहां पर डालेंगे। उसके बाद आपके पैन कार्ड पर, ठीक है, आपका जो पैन कार्ड है उसका नंबर यहां पर डालेंगे और डालने के बाद दोस्तों वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपसे पूछा जाएगा आपकी वर्क डिटेल कि भाई आप अपना इंप्लॉयमेंट टाइप बताएं, आप सैलरीड पर्सन हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं या अदर हैं। तो भाई ये एप्लीकेशन सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉय दोनों प्रकार के लोगों को लोन प्रोवाइड कराती है, तो इस बात से आप निश्चिंत हो जाएं। तो मेरे केस में मैं सेल्फ एम्प्लॉय हूं, सेल्फ एम्प्लॉय को यहां पर सेलेक्ट करूंगा और सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट करने के बाद नीचे है मंथली इनकम, हमारी एक महीने की कितनी इनकम है, मतलब जो हमारी सैलरी है या हमारी कोई बिजनेस है, हम एक महीने में कितने पैसे कमा लेते हैं, यहां पर आप डाल देंगे। और अपनी इनकम यहां पर डालने के बाद नीचे नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर देखने को मिलेगा एंटर ओटीपी टू फैच बैंक अकाउंट। अब जो है आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। अब ओटीपी जैसे आपके मोबाइल नंबर पर आएगा उस ओटीपी को यहां पर डाल देंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद जो भी आपके मोबाइल नंबर के साथ आपका बैंक खाता होगा वो देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मेरे केस में मेरे जो बैंक अकाउंट है ना वो यहां पर आ चुके हैं, आपको देखने को मिलेगा। 2 बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक। अब यहां पर हमें किसी एक बैंक अकाउंट को चुनना होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें जिस बैंक खाते में आप ज़्यादा लेन देन करते हैं, पैसे जमा करते हैं, निकालते हैं, उस बैंक को यहां पर सिलेक्ट करें, क्योंकि यहां पर जो है हमारा बैंक स्टेटमेंट देखा जाता है कि भाई हम कितनी इनकम कर लेते हैं, कितना लेन देन कर लेते हैं।
और उसी हिसाब से हमारा जो लोन का ऑफर है वो देखने को मिलता है। सो यहाँ पर ना नीचे जो पीएनबी वाला एक ऑप्शन है मैं इसको अनटिक करूंगा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा। इस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को मैं सेलेक्ट कर लूंगा, एग्री एंड कंटिन्यू। सो एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद फिर से हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, ओटीपी आ चुका है, ओटीपी यहाँ पर डालूंगा और ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करूंगा और जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करता हूं अब हमारा जो लोन का ऑफर है वो देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं नावी एप्लीकेशन की तरफ से हमें पूरे 1 लाख रुपए का लोन का ऑफर मिला है। 1 लाख रुपए का लोन का ऑफर मिला है। अभी यहाँ आने के बाद ना बहुत से लोग घबरा जाते हैं कि यार हमें तो 1 लाख रुपए का लोन चाहिए ही नहीं। होता है ना कि आपको कम लोन चाहिए होगा और ऑफर आपका बड़ा आ गया, तो फिर कैसा करोगे? तो सिंपल यहाँ पर आपको एक एडिट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आपके सामने आता है कि अब आपको जो लोन मिल रहा है ना, अगर आप 1 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं तो आप 12 महीने के लिए ले सकते हैं। इसका ब्याज जो है 23.88% है और साथ में आपकी जो ईएमआई है वो 9,500 रुपये बनेगी अगर आप यहाँ पर 1 लाख रुपए का लोन 1 साल के लिए लेते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि साथ में अगर 1 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं तो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा 95,300 रुपये, क्योंकि इस पर कुछ प्रोसेसिंग फीस चार्ज होगी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो ये बात है कि हमें कितने रुपए का लोन लेना है। तो यहाँ पर आपको ना नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप ड्रैग करके 10,000 से लेकर 1 लाख के बीच जो भी आपको लोन लेना है, ठीक है, इसको आप ड्रैग करेंगे और ड्रैग करके अपने लोन की अमाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। सो यहाँ पर देखो मैं 10,000 का लोन ले सकता हूँ और 10,000 का लोन, ठीक है, बताया गया है कि अगर मैं लेता हूँ तो भाई यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग फीस चार्ज होगी। प्रोसेसिंग फीस कितनी चार्ज हो रही है? तो 10,000 के लोन पर जो प्रोसेसिंग फीस चार्ज हो रही है वो 338 रुपये है और इस पर जीएसटी पड़ रहा 62 रुपये। तो मेरे बैंक अकाउंट में जाएगा 9,600 रुपये। आप देख रहे हो सारी डिटेल आ गई, जितने का लोन लेंगे आप उतनी डिटेल है। मैं ओके गो टिट पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर मैंने 10,000 की लोन की अमाउंट को सिलेक्ट कर लिया। लोन लेने वाला हूँ मैं 9 महीने के लिए, 12 महीने के लिए मिल रहा, मैं 9 महीने के लिए ले रहा हूँ। ब्याज मेरा उतना ही है 23.88%। ईएमआई 1,230 रुपये की जाएगी। 9,600 बैंक में ट्रांसफर होगा। मेरा बैंक यहाँ पर आ गया जो कि मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट किया था। इस लोन को लेने के लिए मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि आप किस बैंक में लोन लेना चाहते हैं। जिस बैंक में लोन लेना चाहते हैं यहाँ पर आप सर्च पर क्लिक करके अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे, अपना आईएफएससी कोड डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे और उसके बाद वेरीफाई बैंक पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे बैंक अकाउंट में 1 रुपया ट्रांसफर किया जाएगा, ये चेक करने के लिए कि हमारा जो बैंक अकाउंट है वो एक्टिव है या नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बैंक वेरीफाई हो चुका है, बैंक वेरिफिकेशन सक्सेसफुली। अब उसके बाद हमारे सामने आ गया रीपे स्मार्टली। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हमें ऑटो डेबिट इनेबल करना होता है, जिसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं कि आप चाहो तो यहाँ पर यूपीआई के द्वारा, ठीक है, जो है ऑटो डेबिट को इनेबल कर सकते हो और आप चाहो तो नीचे, ठीक है, और भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं जैसे कि डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इससे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छा ऑप्शन है ना वो नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से भी अच्छा है यूपीआई वाला, क्योंकि ये जो यूपीआई वाला ऑप्शन है ना ये मेरे को सबसे अच्छा लगता है। यहाँ पर एक ओटीपी देने मात्र से हमारा जो है ना ऑटो डेबिट इनेबल हो जाता है। तो मैं इसका सिलेक्ट करके सेट ऑटो पे पर क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर है कि हम यहाँ पर 10,000 रुपये का लोन ले रहे हैं, देखने को मिलेगा। डेट हमारी ये देखने को मिल जाएगी और साथ में बताया जाता है कि हम यहाँ पर गूगल पे या फ़ोन पे जो हमारे मोबाइल के अंदर है उससे यहाँ पर ऑटो डेबिट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं फ़ोन पे को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद फ़ोन पे पर हमारा जो भी बैंक है जिससे हम ऑटो डेबिट करना चाहते हैं, जिस बैंक में लोन ले रहे हैं उसी बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ही यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सेट ऑटो पे पर क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों जो भी मेरा गूगल पे का सिक्योरिटी पासवर्ड है वो पासवर्ड यहाँ पर डालकर पेपर क्लिक करूंगा। ऑटो डेबिट हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। सो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर सेकंड चलने लगी और यूपीआई मैंडेट साइन सक्सेसफुली का मैसेज हमारे सामने आ गया और हमारा जो ऑटो पे है वो यहाँ पर जो है लग चुका है। अब दोस्तों उसके बाद आप देखेंगे तो हमारे सामने आ गया कि हमारा जो है 10,000 रुपये का ऑटो पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लगाया जा चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर देखोगे तो आपके लोन की पूरी डिटेल आ चुकी है। ठीक है, अब इस लोन को लेने के लिए नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा और ऑप्शन में है नेक्स्ट। अब इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। अब हमारे सामने 2 ऑप्शन आते हैं कि यहाँ पर हमें केवाईसी करनी होगी, जिसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक है केवाईसी करने के लिए पेपरलेस केवाईसी, ऊपर वाला जो कि रिकमेंडेड है, और उसके बाद नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डिजी लॉकर। तो मैं डिजी लॉकर से भी कर सकता हूं, पर दोस्तों यहां पर मैं करने वाला हूं ऊपर वाले से, ये ज़्यादा आसान है तो इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब यहां पर आधार नंबर देखने को मिलेगा, तो यहां पर भाई अपने आधार कार्ड के नंबर डालेंगे और उसके बाद आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। हमारे आधार कार्ड की डिटेल यहां पर आ गई, देख लेंगे। चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे और जैसे हम कंफर्म पर क्लिक करते हैं वैसे ही हमारे सामने आता है टेक अ सेल्फी। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टेक अ सेल्फी पर क्लिक करके कैमरा ओपन हो जाएगा और कैमरा
दोबारा ओपन होने के बाद अपनी एक सेल्फी कैप्चर करेंगे और सेल्फी कैप्चर करने के बाद डन पर क्लिक करेंगे। अब डन पर क्लिक करते ही यहाँ पर हमारे सामने जो है हमारे डॉक्यूमेंट आ जाते हैं। आप इन डॉक्यूमेंट को ठीक है डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी लोन की डिटेल है यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आई अंडरस्टैंड पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने एग्री एंड गेट कैश का एक ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद देखने को मिलता है सेंडिंग अमाउंट 9,400 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। नीचे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपको देखने को मिल जाता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो बैंक से मैसेज आ गया, 9,400 रुपए बैंक में रिसीव भी हो चुके हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मैसेज आ गया। अब मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। ये मैसेज है, ठीक है, जो कि टेक्स्ट मैसेज आया है। 9,400 यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो भाई इस तरीके से आप जो है नावी एप्लीकेशन पर जाकर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।